ये सिर्फ क्षति नहीं, ये है हमारी पहचान, हमारी शक्ति। जागो, अपनी लिपि पहचानो। कभी सोचा है कि अगर आपकी अपनी भाषा, जिसमें आपने पहली बार बोलना सीखा, वो धीरे धीरे खत्म होने लगे, तो उसे बचाने के लिए क्या किया जा सकता है? आज हम एक ऐसे ही समुदाय की कहानी जानेंगे जिन्होंने अपनी भाषा को बचाने के लिए जो किया वो सच में कमाल है। स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है, इस पर एक नजर डालिए। 14,21,418। अब देखिए, इतने सारे लोग जब एक भाषा बोलते हों तो लगेगा कि भाई ये भाषा तो पूरी तरह से सेफ है ना? लेकिन बात यहीं पर थोड़ी घूम जाती है। असलियत ये है कि इस भाषा को ऑफिशियली असुरक्षित यानी वल्नरेबल माना जाता है। 14 लाख से ज्यादा लोग बोल रहे हैं, फिर भी खतरे में। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों है? और यही सवाल हमें आज की कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर लाता है। सोचिए, आज की इस डिजिटल दुनिया में जहां सब कुछ ऑनलाइन है, कुछ ही भाषाओं का दबदबा है। ऐसे में कोई भाषा कैसे बचेगी? तो चलिए आज हो भाषा की इस कमाल की कहानी में इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये हो भाषा है क्या, और जो लोग इसे बोलते हैं उनके सामने असली मुश्किल क्या है। तो देखिए, हो भाषा जो है वो ज्यादातर भारत के पूर्वी हिस्से में बोली जाती है। इस चार्ट में आपको साफ साफ दिख जाएगा कि इसके लगभग 70% बोलने वाले झारखंड में हैं और करीब 29% ओडिशा में। मतलब एक ऐसा समुदाय जो सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी संस्कृति और भाषा को संभाल कर रखे हुए है। तो सवाल फिर वही आकर खड़ा हो जाता है, 14 लाख से ज्यादा लोग बोल रहे हैं, तो फिर ये भाषा असुरक्षित कैसे हुई? यूनेस्को के हिसाब से इसका मतलब ये है कि बच्चे घर पर तो ये भाषा बोल रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो घर से बाहर निकलते हैं, स्कूल में, बाजार में या टीवी पर, वो दूसरी ज्यादा पॉपुलर भाषाएं इस्तेमाल करने लगते हैं। और यहीं से असली खतरा शुरू होता है। जब कोई भाषा सिर्फ घरों की चारदीवारी में सिमट कर रह जाए, तो समझ लीजिए कि उसका भविष्य धीरे धीरे अंधेरे में जा रहा है। अब सवाल ये है कि हो समुदाय ने इस इतनी बड़ी चुनौती का सामना कैसे किया? कमाल की बात यह है कि उन्होंने किसी और की मदद का इंतजार नहीं किया। नहीं, उन्होंने वापस अपनी जड़ों को देखा और अपनी पहचान के एक बहुत ही पावरफुल सिंबल को फिर से जिंदा किया। और वो थी उनकी अपनी बिल्कुल अनोखी लिखने की लिपि। इसका नाम है वारंगक्षिति। और ये सिर्फ अक्षर नहीं है, ये उससे कई ज्यादा हैं। ये हो समुदाय की विरासत हैं, उनके सपने हैं, उनकी पहचान है। आप कह सकते हैं कि ये उनकी बोली को एक लिखित रूप देने जैसा था, उनकी आवाज को एक चेहरा देने जैसा। अब जरा इसकी कहानी देखिए, ये कमाल की है। माना जाता है कि ये लिपि 13वीं सदी में ही बन गई थी, लेकिन फिर वक्त के साथ कहीं गुम हो गई। फिर 1950 के दशक में लाखों बोधराम नाम के एक लीडर ने इसे फिर से खोजा और मॉडर्न बनाया। लेकिन कहानी का असली टर्निंग पॉइंट आया जून 2014 में। ये वो दिन था जब यूनिकोड ने इसे ऑफिशियली मान्यता दे दी। जानते हैं इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये प्राचीन लिपि रातों रात पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स और फोन्स पर आ गई। ये एक बहुत बहुत बड़ी जीत थी। और देखिए तो सही, ये देखने में कितनी खूबसूरत है, कितनी अलग है। वारांगक्षिति में इंग्लिश की तरह 32 अक्षर हैं, कैपिटल भी और स्मॉल भी। पर इसकी असली खूबसूरती ये है कि इसके हर अक्षर का, हर सिंबल का एक गहरा मतलब है, जो प्रकृति से और इंसानी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। मतलब ये लिपि सिर्फ टेक्निकली इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि इसका एक गहरा आध्यात्मिक कनेक्शन भी है। जैसे ये कोड बताता है कि लाखों बोधरा को ये एक तरह के विजन में, एक आध्यात्मिक अनुभव में वापस मिली थी। इससे पता चलता है कि हो समुदाय के लिए ये कितनी इमोशनल चीज है। उनके लिए ये सिर्फ लिखने का एक तरीका नहीं, बल्कि एक डिवाइन गिफ्ट है। तो ठीक है, लिपि तो मिल गई, लेकिन उसे आज की डिजिटल दुनिया में कैसे लाया जाए? मतलब हमारे फोन पर, हमारे लैपटॉप पर वो कैसे चलेगी? ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो चलिए अब देखते हैं कि हो समुदाय ने ये मुश्किल काम कैसे कर दिखाया। देखिए, किसी भी भाषा को अगर डिजिटल बनाना है तो मोटे तौर पर 3 स्टेप्स होते हैं। पहला, उसे एक ग्लोबल पहचान दिलाना, मतलब यूनिकोड में शामिल करवाना, ताकि हर कंप्यूटर उसे पहचान सके। दूसरा, उसके लिए टूल्स बनाना, जैसे कीबोर्ड और फॉन्ट, ताकि लोग टाइप कर सके। और तीसरा, उस भाषा में कंटेंट बनाना, जैसे विकिपीडिया। और हो समुदाय की सबसे बड़ी कामयाबी यही थी कि उन्होंने एक एक करके
बड़े ही सिस्टमैटिक तरीके से इन तीनों ही स्टेप्स पर काम किया और सालों की इस मेहनत का नतीजा ये रहा। आज हो भाषा सिर्फ गांवों तक सीमित नहीं है, बल्कि इंटरनेट पर भी जिंदा है। अपना विकिपीडिया इंक्यूबेटर है, बोलने वाली डिक्शनरी है, फॉन्ट्स हैं। आप कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी भाषा के लिए एक पूरा डिजिटल घर बना लिया है, जहां वो हमेशा के लिए महफूज रहेगी। और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है? ये सब किसी बड़ी टेक कंपनी ने या सरकार ने नहीं किया। नहीं, ये खुद समुदाय ने किया है, अपने लोगों के लिए। मंगू पूर्ति जैसे लोग जो हमारे आपकी तरह ही आम इंसान हैं, वो आगे आए। उन्होंने वीडियो ट्यूटोरियल बनाए ताकि कोई भी आसानी से हो विकिपीडिया पर लिख सके। ये होता है असली ग्रास रूट लेवल पर काम, असली एम्पावरमेंट। तो आखिर में इन सब तकनीकी कोशिशों का असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ कुछ फॉन्ट और वेबसाइट बनाने की बात है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी, कहीं ज्यादा गहरी बात है। ये स्लाइड बहुत अच्छे से समझाती है कि दांव पर लगा क्या है। देखिए, एक तरफ वो भाषाएं हैं जो डिजिटल दुनिया में हैं, वो अपना ज्ञान शेयर कर सकती हैं, दुनिया से जुड़ सकती हैं, आगे बढ़ सकती हैं। और दूसरी तरफ वो भाषाएं हैं जो इस डिजिटल दुनिया का हिस्सा नहीं बन पाती। वो धीरे धीरे अकेली पड़ती जाती हैं, उनका ज्ञान खोने लगता है और आखिर में वो हमेशा के लिए गायब होने के खतरे में पड़ जाती हैं। तो हमें जो सबसे बड़ी बात समझनी है वो ये है कि हो भाषा की कहानी सिर्फ टेक्नोलॉजी की कहानी नहीं है। ये अपनी संस्कृति, अपनी पहचान को बचाने के लिए एक समुदाय के जबरदस्त जज्बे की कहानी है। उन्होंने किसी का इंतजार नहीं किया कि कोई आएगा और उनकी मदद करेगा। नहीं, उन्होंने बदलाव की कमान खुद अपने हाथों में ले ली। और आखिर में एक सवाल सबके लिए। हो समुदाय ने तो अपना रास्ता बना लिया, उन्होंने दिखा दिया कि ये मुमकिन है। लेकिन जैसे जैसे हमारी दुनिया और ज्यादा डिजिटल होती जा रही है, ये सवाल और भी बड़ा हो जाता है। हम ये कैसे पक्का करें कि दुनिया की हर आवाज को जगह मिले, हर भाषा को बचाया जा सके और कोई भी संस्कृति पीछे ना रह जाए? इस पर जरूर सोचिएगा।